नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो फाइनली यूपी में यहाँ पर नो फ्यूल डे लागू कर दिया गया है। तो कहाँ पर लागू किया गया है यूपी के? तो बनारस आपका पहला होने वाला है जहां पर नो फ्यूल डे लागू किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ बातें कही थी और उसी का असर है कि यहाँ पर वाराणसी की नगर निगम की पहल है कि हर शनिवार नो फ्यूल डे मनाया जाएगा। और क्या पहल थी इनकी? तो पीएम मोदी ने बोला था, पीएम मोदी रिपीट कॉल फॉर द सेविंग फ्यूल, कटिंग गोल्ड बाय एंड दी बैट्स फॉर वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम भी अब आपका लागू हो चुका है, नोएडा गाजियाबाद के जो क्षेत्र हो जाते हैं। नाउ आगे आ जाते हैं तो सेफ फ्यूल द सिक्योर फ्यूचर। तो इन्होंने बोला है कि भैया वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पर ऑयल की क्राइसिस है। और ये क्राइसिस छोटी मोटी नहीं है, बड़ी क्राइसिस है, बड़ी क्राइसिस। क्योंकि हम जो ऑयल डिपेंडेंसी रखते हैं ना, दैट इज 80 to 85% टू दी अदर नेशन। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता था। अभी इंडिया क्या कर रहा है? ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 70% अलग रूट इस्तेमाल कर रहा है। 10% सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, बाकी 70% अलग अलग रीजन से आ रहा है, जो कि आपका अंगोला हो जाता है, यूएसए हो जाता है, कुछ अदर स्टेट्स हो जाते हैं, सुएज कैनाल और आपका एक और जो रूट है उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। जिसकी वजह से जो तेल है ना हमारा 10 से 11 दिन लेट आ रहा है। 10 से 11 दिन उसको टाइम लग रहा है, प्लस उसको लाने में खर्चा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि भैया वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का पूरा असर है इंडिया पर। प्लस इंडिया इज हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है द कॉस्टियर ऑयल एंड हायर इन्फ्लेशन, जैसे कि ऑयल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। प्लस नीड ऑफ दी, और बोला कि आप लोग क्या करो भैया, ट्रांसपोर्ट यूज करो। ट्रांसपोर्ट में आप क्या कर सकते हो? आप बस यूज कर सकते हो, आप अपना मेट्रो यूज कर सकते हो, जिससे कि आप फ्यूल बचा सकते हो हमारे इस नेशन का। लॉन्चेस नो फ्यूल डे, सो एवरी सैटरडे विल बी ऑब्जर्व एज अ नो फ्यूल डे टू सेव फ्यूल, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड दी प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कह रहे हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रुपया होगा ना, जो गिर रहा है बहुत ही ज्यादा, वो भी बचेगा और इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। अबाउट द इनिशिएटिव की बात करें तो फॉलोइंग द अपील ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू सेव फ्यूल, कंसीडरिंग द वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व नो फ्यूल डे। चलो, अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि यूपी में हाल ही में नो फ्यूल डे कहां पर लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है, बनारस में लागू किया गया है। किटी सीजन that all public representative will not use petrol, diesel and the vehicle on Saturday। तो सैटरडे कोई भी अपना व्हीकल यूज नहीं करेगा। दूसरा, they will commute by walking, या तो आप चल करके जाओ या अपनी साइकिल निकालो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करो। यही सैटरडे को अलाउ है, वरना और कुछ भी अलाउ नहीं है। प्लस द डिसीजन वाज टेकन इन अ मीटिंग द हेल्ड इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस इन वेडनेसडे द मेयर एंड द काउंसिलर्स। वहां के जो मेयर एंड काउंसिलर्स हैं उन्होंने ये बात कही है। मेयर्स ऑफ लीडरशिप में कौन है इस समय? तो भैया मेयर हैं वहां के अशोक कुमार तिवारी, जिन्होंने ये डिसीजन सुनाया है। आगे आ जाते हैं, एक्सेप्शंस किसके किसके लिए इन्होंने बोला है कि भैया एक्सेप्शन है जो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपकी गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स हैं, अब अगर वो गाड़ी भी नहीं निकलेगी तो कूड़ा में हो जाएगा और सैटरडे इतना कूड़ा हो जाएगा फिर तो कि वो साफ ही नहीं कर पाएंगे बेचारे। ठीक है, तो इसलिए बोला कि भैया जो भी गार्बेज व्हीकल्स हैं वो निकलेंगी। साथ ही साथ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सर्विसेज वो आपकी चालू रहेगी, जो पानी की सप्लाई करते हैं ना और उनका जो काम है वो चालू रहेगा, वो अपनी व्हीकल्स निकाल सकते हैं। प्लस अदर इमरजेंसी सर्विसेज जस्ट लाइक कि आग लगने वाली जो गाड़ियां हो जाती हैं, पुलिस की जो आपकी गाड़ियां हो जाती हैं उसमें कम से कम का यूज होगा। साथ ही साथ आपकी जो एम्बुलेंस हो जाती हैं वो सब आपकी यूज की जा सकती है, बाकी कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा इस दिन। नाउ ऑब्जेक्टिव, तो फ्यूल कंजर्वेशन होगा, इससे इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट होगा, हमारी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्ट होगा और पब्लिक या पार्टिसिपेशन मांगा जा रहा है कि आप लोग हाथ से हाथ मिला करके चलें, जिससे कि हम अपने देश को बचा सकें। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देखो कि किस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और इसी बीच यहाँ पर आया था कि भैया जो स्टेट लीडर हैं उन्होंने स्टेप बैक करते हुए अपना जो कॉन्वॉय है उसको कम कर दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो कॉन्वॉय है वो कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भी यहाँ पर इसके आसार नजर आ रहे हैं कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी के ईंधन बचाने को लेकर के यहाँ पर एक जज है हाई कोर्ट के, वो साइकिल निकल करके चलने लगे। उन्होंने बोला हम तो पूरी तरीके से पीएम मोदी की बात मान रहे हैं और अब हम साइकिल से चलेंगे। तो एक तरीके से लोगों में मनोबल बढ़ा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से काम करो ताकि
ताकि हमारा देश इस क्राइसिस से उबर सके। अभी कोविड क्राइसिस आया था, सबने हाथ में हाथ मिला करके काम किया, कुछ बेटर हुआ, हाँ हमारी इकोनॉमी जरूर लॉस हुई, वही सेम सिचुएशन अभी भी होती हुई नजर आ रही है। तो आज भी हमारी जो जनता है वो अगर मिल करके आगे आएगी तो इस क्राइसिस से हम उबर सकते हैं। अब दिखावे नहीं किफायत से चलेगी सरकार। पीएम मोदी की अपील के बाद राजस्थान में यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमें दिखावा नहीं करना है, अपने काफिले नहीं लेकर के जाने हैं। अब निष्कर्ष की बात करें तो वाराणसी नगर निगम के बाद बहुत सारे ऐसे नगर निगम होंगे जो नो फ्यूल डे लागू कर सकते हैं, जिसमें वो एक दिन के लिए पूरी तरीके से व्हीकल बैन कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? और जल्द ही शायद आपको पूरे यूपी में एक दिन के लिए व्हीकल बैन होती हुई नजर आए। ये स्टेप पहला बनारस ने उठाया है, इसके बाद ये राजधानी क्षेत्र और अदर क्षेत्रों में भी लागू किया जाने वाला है। तो आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। अगर कोई मुझे वाराणसी से देख रहा है तो भी अपनी राय जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।